कि सत्ता में 54 साल रहने के बाद भी कांग्रेस ने कभी, लंबे समय तक सत्ता में रहने के बाद भी कभी उन्होंने जातीय जनगणना कभी पहले नहीं कराई थी। 18 मई से नालंदा के बिहार शरीफ स्टेडियम से एक बहुजन भीम संवाद समागम। नमस्कार, देख रहे हैं झकास भारत और मेरा नाम हुआ रविकांत। आज जमुई के सांसद और लोजपा रामविलास के ऑफिस में सीधे तौर पर जो जातीय जनगणना हो रहा है उस पर बहुत कुछ बोलते हुए नजर आए। साथ ही कांग्रेस पर जोरदार तरीके से हमला बोला, मगर उसके साथ ही लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और मोदी सरकार के मंत्री बिहार शरीफ से यानी नालंदा से जो वहां से संवाद करने वाले हैं, भीम संवाद समागम, उस पर कई बातें बोले हैं। मगर उसी के साथ ही निजीकरण में आरक्षण को लेकर और ईडब्ल्यूएस में और भी बढ़ोतरी को लेकर 10% से 15% करने की बातों को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं। मगर सबसे बड़ी बात है कि नालंदा से जो वह करने जा रहे हैं भीम संवाद समागम, उस पर कई बातें किए हैं कि 18 मई से वहीं से शुरू होगा, यानी गृह जिला है नीतीश कुमार का, आखिर वहीं से क्यों शुरू कर रहे हैं। इससे पहले भी चिराग पासवान की ओर से और उनकी ओर से जो ये बातें आ चुकी है कि विधानसभा और बिहार हमें बुला रहा है और 25 में लड़ेंगे या 30 में लड़ेंगे, इसको लेकर कई बातें हुई। मगर क्या कुछ कह रहे हैं जमुई के सांसद अरुण भारती, साथ ही हम उन तमाम बातों को सुनते हैं क्या कुछ कह रहे हैं। आपके विवेक पर और आपके लॉजिक पे छोड़ता हूं कि हम लोग नालंदा से शुरू क्यों कर रहे हैं। वहां से इस बात का मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा कि हर तरह से हम लोगों को वहां हर जगह से समर्थन मिल रहा है। बगल में बैठे हुए आरक्षण का कैप बढ़ाने की मांग आपकी पार्टी करेगी। देखिए, आरक्षण का कैप तो ऑलरेडी बढ़ गया है। जब हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी ने ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण मांगा था 10%, अभी आरक्षण का जो दायरा है लगभग 49 पॉइंट कुछ प्रतिशत के आसपास है। तो जब ईडब्ल्यूएस का आरक्षण दिया गया तब तो आरक्षण का दायरा ऑलरेडी बढ़ चुका है। जातीय जनगणना से अब आप आंकड़े आने दीजिए, संख्या आने दीजिए, उसके बाद अंग्रेजी में कहावत है, लेट्स क्रॉस द ब्रिज व्हेन इट कम्स। एक एक करके सीढ़ी चढ़ते हैं। जैसे जैसे जो उसमें आंकड़ा आएगा उसी के हिसाब से समाज के, बहुजन के हित में फैसले लिए जाएंगे। उन्होंने कहा जो आप लोग कांग्रेस के दबाव में ऐसा कर रहे हैं क्योंकि 11 वो ऑलरेडी करवा चुके हैं, अगर चाहते तो आप लागू कर सकते, आप लोग ठंडा बस्ता में डाल दिए। राहुल गांधी को जाता है क्रेडिट को उन्होंने आप लोगों से करवाया है। देखिए, कांग्रेस का जो ये कथन है दबाव में किया गया है, मैं कहूंगा कि ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी और चिराग पासवान जी की जनता के प्रति लगाव के कारण किया गया है। ये किसी दबाव में नहीं किया गया है। दबाव में तो कांग्रेस ने किया था 2011 में, लेकिन उसको, उन आंकड़ों को लेकर के न कोई योजनाएं बनाई गई, न उन आंकड़ों को सार्वजनिक किया गया और न ही बहुजनों के साथ न्याय किया गया। जब उनके पास 2011 के आंकड़े आ गए थे तब उन्होंने उसको दबा क्यों दिया। जिस तरह से वो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को दबाते रहे, जगजीवन राम को दबाते रहे, और फिलहाल अभी जब चुनाव हारना था तो के सुरेश जी को दबाते रहे। जवाब तो उनको देना है। सवाल अब उनकी तरफ है कि वो बार बार हारने पर ही क्यों अपने दलित नेता को आगे करते हैं और दलित नेतृत्व को क्यों कांग्रेस में बार बार दबाने का काम करते हैं। उनको पता है कि बिहार विधानसभा का चुनाव हारने वाले हैं, इसीलिए उन्होंने राजेश राम जी को आगे कर दिया है ताकि हार का चेहरा एक दलित के माथे ही टूटेगा। अरुण जी, ये जो जातीय जनगणना है होने वाला है, कब से होने वाला है, कितने दिन लगेंगे, इसका टाइमिंग बता दीजिए, कब से शुरू होगा, ऐसा कुछ आपके बात बताइए। देखिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फैसला लिया है जिसकी कार्यान्वयन होने में एक उसकी प्रक्रिया है। ये प्रक्रिया के अभी अधीन है। जैसे ही सरकार की तरफ से इसका एक नोटिफिकेशन आएगा आपको भी पता चलेगा, मुझे भी पता चलेगा। ऐलान कर रहे हैं कि होगा, कब से होगा, विधानसभा चुनाव के बाद होगा या पहले होगा या चुनावी शगुफा बन के रह जाएगा। ये देखिए, कतई चुनावी शगुफा नहीं है। जो भी लोग ऐसा सवाल कर रहे हैं उनसे ये पूछने की जरूरत है कि जब पूरे देश में जातीय जनगणना को लेकर के एक व्यापक सेंसस किया जाना है तो क्या यह कहीं से लॉजिकल है कि सिर्फ एक राज्य के चुनाव को ध्यान में रख करके किया जाए। चुनाव को लेकर के ध्यान में तो रख करके कांग्रेस ने किया था तेलंगाना में,
जब उन्होंने लोगों से वादा किया कि हम वहां पर आरक्षण देंगे, उन्होंने बिल ला करके पारित कर दिया है तेलंगाना के विधानसभा में, लेकिन उसका नोटिफिकेशन आज तक नहीं हुआ है, धरातल पर आज तक नहीं उतरा है, जनता को उसका फायदा आज तक नहीं हो रहा है, क्योंकि उन्होंने एक धूल झोंकने का काम किया। जनता में यह खबर फैलाई कि हमने बिल को केंद्रीय सरकार को भेजा है ताकि संविधान की 9वीं अनुसूची में उसको डाला जाए, जो कि तेलंगाना की जनता की आंखों में धूल झोंकना और उनको झूठ बोलने के बराबर है। अरुण जी, बिहार के एक सांसद सबको याद है, ईडब्ल्यूएस के 15% बोले आ रहे थे। बिल्कुल, हमारे संस्थापक स्वर्गीय रामविलास पासवान जी चाहते थे कि गरीब सामान्य वर्ग के जो युवा हैं, जिनकी उम्मीदों की, आकांक्षाओं की, उनके अवसरों की संरक्षण होनी चाहिए, उन्होंने उस वक्त ये प्रपोज किया था कि ईडब्ल्यूएस के लिए 10% का आरक्षण हो। फिलहाल उस समय संभव नहीं हो पाया, 5% ही हुआ, लेकिन अभी आप जातीय जनगणना के आंकड़े आ जाने दीजिए, उसके हिसाब से जो सही फैसला सामान्य बिल्कुल हमारी पार्टी का तो मुद्दा रहा है ईडब्ल्यूएस आरक्षण, तो बिल्कुल जब हमारे संस्थापक ने किया तो हम लोग इसको उठाएंगे। बताइए, बिहार में कितनी सीटों पर आपकी पार्टी लड़ने जा रही है? सबसे ज्यादा सीटों पर जीते हैं आप? हमारी तैयारी पूरे के पूरे 245 सीटों पर रहेगी, और जब मैं ये बोलता हूं तो मैं बड़ी ईमानदारी से बोलता हूं कि हमारी तैयारी पूरे 243 सीटों पर होगी। गठबंधन की अपनी मर्यादाएं हैं, सीमाएं हैं। गठबंधन में एक बार तय हो जाएगा तो इस बारे में जानकारी आपको भी दे दी जाएगी कि कौन दल कितनी सीटों पर लड़ रहा है। लेकिन मैं आपको एक चीज के लिए आश्वस्त करना चाहूंगा कि हम जितनी सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, बिल्कुल उसी तरह लड़ेंगे जैसे हमें अपना स्ट्राइक रेट लोकसभा वाला मेंटेन करना हो, और जहां हम नहीं लड़ेंगे वहां अपने गठबंधन के सहयोगियों को 100% स्ट्राइक रेट से जिताने का भी काम करेंगे। सियाज जी कब आ रहे हैं? मांग रहे हैं 40 आप क्यों नहीं मांग रहे हैं? देखिए, मांझी मांग रहे हैं, उनका सम्मान है, वो मांग सकते हैं, बड़े नेता हैं। देखिए, जब तक गठबंधन के अंदर तय नहीं हो जाता है, मुझे नहीं लगता कि फिलहाल हम लोगों को इस बारे में आप पब्लिक डोमेन में आकर के बात करनी चाहिए। गठबंधन की मैंने बताया अपनी मर्यादाएं हैं, अपनी सीमाएं हैं। एक बार हमारे अंदर सहमति बन जाए, क्योंकि बहुत सारी 5 दलों का अगर पूरा गठबंधन है, हमारे अंदर भी लंबी प्रक्रिया चलेगी, बातचीत चलेगी। एक बार जब तय हो जाएगा, इस बारे में आप सभी को भी जानकारी देनी चाहिए। बिहार की राजनीति करने कब से आ रहे हैं? बिहार की केंद्रीय राजनीति करने कब से आ रहे हैं? मैंने पहले भी बताया था कि हमारे नेता चिराग पासवान जी का आकर्षण बिहार के युवाओं में, बिहार के बहुजनों में बहुत अच्छी तरह से है, और सभी लोग चाहते हैं, प्रभारी होने के नाते मैं जिस भी जिले में, प्रखंड में, पंचायत में, गांव गली मोहल्ले में गया हूं, सभी लोग चाहते हैं कि चिराग पासवान जी आकर के यहां बड़ी भूमिका निभाएं। एक बार जब गठबंधन के अंदर सीटें तय हो जाएंगी, जनता की आवाज लगातार आती रहेगी, हमारी पार्टी के अंदर से भी आवाज आएगी और पार्टी उनको आदेश करेगी, तो उनको आकर के ये जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी। आप लोग निजी एजेंसियों में आरक्षण की मांग कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी का तो कहना है साफ तौर पर कि हर निजी एजेंसी में गवर्नमेंट कानून। देखिए, आपके इस बयान के बारे में मुझे नहीं पता है कि ऐसा कब बयान बीजेपी का आया है। आज ही बोला गया तो ठीक है, देखिए ये बातें, चूंकि हमारी मांग है कि निजी क्षेत्र में आरक्षण होना चाहिए, क्योंकि समाज का एक बहुत बड़ा तबका जो मुख्य धारा से नहीं जुड़ पाया है वो जुड़ सके, और साथ ही साथ सामान्य वर्ग के जो आकांक्षी युवा हैं उनके लिए भी कैसे अवसरों का संरक्षण हो, हम ये भी चाहते हैं। ऐसे में एक बार हम लोग अपनी बात को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रखेंगे, जैसे हम लोगों ने हर बार रखा है। चाहे आप याद कीजिए, वर्गीकरण का मामला हो, चाहे वक्फ बोर्ड का मामला हो, और अभी जातीय जनगणना का मामला हो, हम लोगों ने रखा था। हम लोगों ने तर्क के साथ स्पष्ट तरीके से समझाते हुए रखा था। जब आप किसी चीज को लॉजिक के साथ बात करते हैं तो प्रधानमंत्री जी भी इन बातों को सुनते हैं। आपने कई अवसरों पे इन चीजों को साकार होते हुए देखा है। अब अपनी तरफ से इस चीज को आगे बढ़ के समझाएंगे, लॉजिक से हम उनको कन्विंस करना चाहेंगे, और जब कन्विंस हो जाएंगे तो आप इसको भी साकार होता हुआ देखेंगे। तो आपने सुना कि क्या कुछ कह रहे थे जमुई के सांसद अरुण भारती, और भी हम तमाम खबरों को लाते रहेंगे, सुनाते रहेंगे, मगर अभी के लिए इतना ही कहेंगे कि आप बने रहिए झकास भारत पर। धन्यवाद।